दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल में सीईटी 12वीं लेवल के जो फॉरम है भरना शुरू हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से या फिर मोबाइल फोन के माध्यम से सीईटी 2026 12वीं लेवल का जो फॉरम है आप अपने घर बैठे किस तरह से भर सकते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं सीईटी का जो फॉरम है वो किस तरह से भरा जाता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीईटी 12वीं लेवल का जो फॉरम है वो भर के अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सीईटी 12वीं लेवल का जो फॉरम है हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से या फिर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से किस तरह से भर पाएंगे, यह जानकारी आज की इस वीडियो में अपन सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो जानकारी है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। हालांकि ये जो स्टेप है आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरीके को आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप जानकारी को अपडेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है। सीईटी 12वीं लेवल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में एक कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपके पास सर्च का एक ऑप्शन आ जाएगा। सर्च ऑप्शन में आपको टाइप करना है एसएसओ। जी हाँ दोस्तों, ये जो फोरम है एसएसओ आईडी के माध्यम से भरा जाएगा और आपको इस फोरम को भरने के लिए एसएसओ पोर्टल पर आ जाना है। एसएसओ पोर्टल पर आने के बाद आपको अपनी एसएसओ आईडी और अपने एसएसओ आईडी के पासवर्ड इधर टाइप करना है और एसएसओ आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद ये जो कैप्चा कोड इधर बताए जाएंगे वो कैप्चा कोड इधर आपको फिल करना है। अगर आपकी आईडी पहले बनी हुई नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी नई आईडी पासवर्ड क्रिएट करने हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जन आधार के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक आईडी बन जाएगी, उस आईडी के माध्यम से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। किस तरह से बनाई जाती है एसएसओ आईडी उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर दे दी है। आप हमारे इसी चैनल पर सर्च करिएगा एसएसओ आईडी कैसे बनाए अमृत कंप्यूटर, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप एसएसओ आईडी बनाना सीखिएगा और आसानी से एसएसओ आईडी बनाकर उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। और प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पहले से एसएसओ आईडी बनी हुई है तो यहाँ पर हम लॉगिन ऑप्शन के ऊपर जाते हैं और लॉगिन ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमारी जो भी एसएसओ आईडी है जिसका का भी हम फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी एसएसओ आईडी यहाँ पर आपको लिखनी है। और एसएसओ आईडी लिखने के बाद उस एसएसओ आईडी के पासवर्ड लिखनी है। पासवर्ड लिखने के बाद आप ये कैप्चा कोड मिलेंगे, उस कैप्चा कोड को भर के एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने एसएसओ आईडी यहाँ पर लॉगिन कर दी है, इसी तरह से आपको भी अपनी आईडी पासवर्ड डाल के अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन आ रहा है यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल का। सीईटी का फॉर्म भरना हो या फिर राजस्थान में कोई भी वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी का अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना होता है और एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आपको आना होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा कैसा भी आपको फॉर्म भरना है और वो फॉर्म राजस्थान से संबंधित है और उस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं वैकेंसी का फॉर्म हो तो आप इस रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एसएसओ आईडी ओपन करेंगे उसके बाद भी आपका ये रिक्वायरमेंट पोर्टल यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा तो आपको यहाँ पर अदर ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अदर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो राजस्थान में जितनी भी योजनाएं चलती हैं और जितने भी कार्य चलते हैं उन सभी कार्य या फिर योजनाओं की एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी। उन सभी का यूज आप एक एक करके यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन का मतलब जिससे भी संबंधित काम करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और आप अपना कार्य पूरा करेंगे। उसी तरह से अपन यहाँ पर उसी हमारे राजस्थान में सी का जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म को हम भरना चाहते हैं तो इनमें से हम रिक्वायरमेंट पोर्टल की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन, इनमें से हमारी रिक्वायरमेंट पोर्टल की एप्लीकेशन ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्च क्विक सर्च बटन भी मिलता है, यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट REC यू टाइप करेंगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल की एप्लीकेशन यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगी। इस ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा।
और प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको किसी भी प्रकार की भर्ती का फॉर्म भरना है, जैसे कि यहाँ पर भी बहुत सारी अभी भर्तियां निकली हुई हैं, उन सभी भर्तियों का, इनमें से किसी भी भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको अपने रिक्वायरमेंट पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी भी अपने एसओसाइडी में नहीं किया है और आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है उसका अलग से वीडियो हमने बना रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, वहां से आप अच्छे से सीखिएगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने एसओ साइड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको 10वीं कक्षा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और भी जितने भी एजुकेशन मार्कशीट है आपके पास, वो सभी के सभी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट डिटेल के ऊपर जाना है। डॉक्यूमेंट डिटेल के ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपने पहले कितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और कौन कौन से बाकी हैं, सभी जानकारी यहाँ पर आपको और भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आके देख लेना है क्या आपके एसोस आईडी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड है या फिर नहीं है। अगर आपके एसोस आईडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट डिटेल की यहाँ पर जो जानकारी है वो कुछ इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमारा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। इस तरह से एक चेक बॉक्स आएगा, जिसको हमें चेक कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास और यहाँ पर आएगा डिजी लॉकर से संबंधित, तो इसको हमें कैंसिल कर देना है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है जन आधार हमारा वेरीफाइड है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेंथ की डिटेल यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड कर रखी है, मार्कशीट भी हम देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्वेल्थ की भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड है। उसके बाद आरएसआईटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपको कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपकी कौन सा क्वालिफिकेशन ग्रुप है। आरएसआईटी है, टेंथ की मार्कशीट है, ट्वेल्थ की है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसी भी आपकी एजुकेशन डिटेल है उस एजुकेशन डिटेल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कौन सी डिग्री कर रखी है, बीए, एमए, एलएलबी, क्या कर रखा है आपने, वो डिग्री यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने किस बोर्ड से सेलेक्ट किया है इसके बारे में अलग से हमने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो के लिंक डायरेक्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस वीडियो को देखकर आप एसओसाइडी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी सीखना है। ठीक है, सभी जानकारी आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हम होम बटन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर होम बटन के ऊपर आने के बाद हम एटीआर के हम रिक्वायरमेंट पोर्टल के मेन पेज पर आ जाएंगे। वहां पर आने के बाद हम फॉर्म किस तरह से भरेंगे उसकी जानकारी अभी आगे हम सीखते हैं। तो हमने होम बटन के ऊपर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोर्टल के मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर जितने भी भर्तियां भी निकली हुई हैं उन सभी भर्तियों के फॉर्म इधर हमें बताए जा रहे हैं और उन सभी भर्तियों की अंतिम दिनांक भी बताई जा रही है। एग्जाम्पल के लिए सीईटी का जो फॉर्म ये पर इस तरह से दिखाई दे रहा है और सीईटी का जो फॉर्म की अंतिम दिनांक 23 जुलाई 2026 दे रखी है। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन मिलेगा, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट हमारे पास ओपन हो जाएगी। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो हम सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी इस फॉर्म को भरने के लिए, जहाँ पर हमारा नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में सारी जानकारी आ जाएगी। इन जानकारी को आपको मिलान कर देना है अपने 10वीं कक्षा की मार्कशीट के अनुसार। क्या 10वीं कक्षा की मार्कशीट में यही नाम है, पिताजी का नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है या नहीं है, कास्ट कैटेगरी वगैरह इस आपकी जो कैटेगरी है वो सही है या नहीं है। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पर इसको अपडेट भी कर सकते हैं। हमारी जो डिटेल है वो ओटीआर में बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम एक बार और नाम, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, इन सभी में मिलान कर लेते हैं। और वैसे तो ये ऑप्शन सभी लॉक आ रहे हैं, यहाँ पर आप बदल भी नहीं सकते हैं और खुद से भी कोई जानकारी यहाँ पर भर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका नाम, पिताजी के नाम में ऐसी कोई गलती आपके ओटीआर में होती है तो आप पहले क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड में सुधार करेंगे। सबसे पहला काम होगा, अगर आप ओटीआर में सुधार करना चाहते हैं
तो सबसे पहला काम आपको जिस तरह से आपको अपना नाम, पिताजी का नाम रखना है, वैसा का वैसा डिटेल आपको आधार कार्ड में करवाना है। आधार कार्ड में होने के बाद आपको वही डिटेल जन आधार में मेंशन करवाना है, जिसे आपको जन आधार में केवाईसी करवाना है। केवाईसी करवाने के बाद ऑटोमेटिकली आधार कार्ड में जैसे डिटेल होगी वैसे की वैसे जन आधार में हो जाएगी। जन आधार में होने के बाद आप अपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपको काम कर लेना है, आपकी जो भी जानकारी है वो आधार कार्ड में सही करवाना है। यहाँ पर जो जानकारी मेरी आई है ओटीआर में, जिस तरह से हमने ओटीआर किया था वैसी की वैसी जानकारी यहाँ पर फिल हो रही है। कास्ट कैटेगरी भी सही से आ रही है। उसके बाद और भी देख लेते हैं कोई जानकारी यहाँ पर गलत तो नहीं है। यहाँ पर धर्म दे रखा है, विवाह स्थिति दे रखी है, सारी जानकारी दे रखी है, बिल्कुल सही जानकारी है। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है और आपको वैसे कोई भी जानकारी यहाँ पर भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ओटीआर से आ जाएगा। आपको सिंपली ये जानकारी, बेसिक जानकारी को देख लेना है। यहाँ पर देखने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये कंफर्म करवाने के लिए बोला जा रहा है तो इसको कर देना है यस। वैसे हमने जानकारी चेक कर ली, हमने यहाँ पर यस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यस करने के बाद आपके पास फिर इस तरह से यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएगी, कुछ इस तरह से आपका एड्रेस से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आएगी। तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीयता इंडियन का रखा है, गृह राज्य राजस्थान का रखा है, गृह जिला प्रतापगढ़ का रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर एक पूर्व स्थापित, यानी कि पहले आपका कोई और स्थापित देश है क्या, तो हम प्रॉपर अपने इंडिया से है, भारत से है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं नो। हमारा कोई पहले देश नहीं, हमारा जन्म से भारत ही है, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। अगर आपका पहले कोई देश है और आप भारत में आकर रह रहे हैं तो आप यहाँ पर पूर्व स्थापित देश में यस करेंगे और आप अपना देश को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और बाकी जानकारी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो आपको यस नो में आंसर देना और उससे संबंधित जानकारी भर देना है। उत्कर्ष खिलाड़ी वगैरह यस नो, अगर आप उत्कर्ष खिलाड़ी हो तो यहाँ पर यस नो में आंसर देना और इसकी जानकारी भर देना है। हमने यहाँ पर नो नो कर रखा है, हमारे यहाँ पर कोई मतलब ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हम स्थायी कर्मचारी वगैरह कोई भी नहीं है, उत्कर्ष खिलाड़ी भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर नो नो करके हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको एज रिलेशन में कोई सूट वगैरह चाहिए, किन किन को सूट मिलेगी वो कैटेगरी भी यहाँ पर दे रखी है। अगर आप इनमें आते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। हम नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर आगे क्वालिफिकेशन डिटेल ओपन हो जाएगी। जो क्वालिफिकेशन डिटेल हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय दी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, वही डिटेल आपको सेव कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 10वीं 12वीं और आईसीटी मार्कशीट का डेटा यहाँ पर क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पर आ गया है। अगर आपने और भी जानकारी यहाँ पर भरी होगी तो वो सभी जानकारी आपकी क्वालिफिकेशन के डिटेल में यहाँ पर आ जाएगी। और सीईटी का जो फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपको 10वीं कक्षा की मार्कशीट और 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं कक्षा की मार्कशीट और 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले आपको अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट और 12वीं कक्षा की अपलोड कर लेनी। आरसीटी की बाकी आगे कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो तो चलेगा, जैसे कि मैंने आरसीटी कर रखी थी तो आरसीटी यहाँ पर अपलोड कर दी, हालांकि ये जरूरी नहीं है। आरसीटी जरूरी कब होता है? आरसीटी जरूरी तब होता है जब आप किसी वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको अपने आरसीटी का जो प्रमाण पत्र देना होता है वो अनिवार्य होता है। या फिर बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां वैकेंसी निकलती है जो आरसीटी के लिए अनिवार्य होती है, यानी कि आरसीटी होगी तभी आप अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो वो एक अलग बात है, पर सीईटी के लिए अभी ये अनिवार्य नहीं कर रखा है। हालांकि आगे आएगी, सीईटी आप पास करेंगे, सीईटी से संबंधित कोई वैकेंसी आएगी तो इसमें आरसीटी अनिवार्य रहेगी। तो आपको भी आरसीटी में एडमिशन ले लेना है और अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट है, यहाँ पर भर रखी है। तो यहाँ पर हम इस बुक्स को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कुछ डिस्क्लेमर आएगा, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर मैं पुष्टि करने बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो एजुकेशन डिटेल वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा एजुकेशन डिटेल वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आएगा हमारा आइडेंटिटी डिटेल, जहाँ पर हमारा फोटो, सिग्नेचर, फिंगर वगैरह जानकारी यहाँ पर हमारी रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको देखो मैंने अभी तक इतना फॉर्म भरा है, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक फॉर्म भरा है, उनमें मैंने कोई भी जानकारी भी फिल नहीं करी है। मतलब जैसे जानकारी मेरे हैं वैसी की वैसी ऑटोमेटिकली आ गई है ओटीआर से। ना तो मैंने अपना नाम भरा है, ना ही एड्रेस भरा है, ना क्वालिफिकेशन डिटेल भरी, कुछ भी अभी तक नहीं भरा है। और आपको भी भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको एक बार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, वहां पर आप अपनी कंप्लीट जानकारी दे देंगे। उसके बाद आप आने वाले समय में किसी भी वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरते हैं या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं वन टाइम रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, तो आपको वो जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे कि हमारा फोटो और साइन
इंग्लिश साइन, फिंगर, ये सभी जानकारी ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना ही कोई फोटो अपलोड करनी है, ना ही सिग्नेचर अपलोड करनी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई जानकारी भी फिल नहीं करनी। तो ऐसे में आप इस फॉर्म को मोबाइल फोन के माध्यम से आसानी से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल ही आपकी डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पर हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसका प्रीव्यू आ गया है फाइनल सबमिट करने से पहले, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सही से दे रखी है, नहीं दे रखी है। उसके बाद हमारा जो टीएसपी क्षेत्र यस है या नहीं है, वो यहाँ पर हमें देख लेना है। और हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सभी मेंशन करके हमें अच्छे से सेव कर लेना है। क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई, इसको भी हमें मेंशन कर लेना है। अगर गलत है तो हमें ओटीआर में पहले अपडेट करना है। उसके बाद इस घोषणा को हमें टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके जो नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है लास्ट में 563, इस नंबर पर ओटीपी गए हैं। अगर ये नंबर आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है तो आपके पास ये जीमेल आईडी भी दे रखी है, इस जीमेल आईडी पर भी ओटीपी चाहिए, तो वो ओटीपी यहाँ पर भर देने हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी जीमेल आईडी पे ओटीपी ले लेता हूँ। मेरी जीमेल आईडी को मैं अपने कंप्यूटर में ही लॉगिन कर लेता हूँ। ये जीमेल आईडी वाला ऑप्शन बेस्ट है। आपको भी अपनी जो एसोस आईडी के अंदर जो चालू जीमेल आईडी वही डालनी है, और फॉर्म बनते समय आपको चालू जीमेल आईडी डालनी है, ताकि अगर आपके मोबाइल फोन में रिचार्ज नहीं होता है कभी, या फिर आपका कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति होती है इंटरनेट या फिर किसी कारणवश मोबाइल फोन में जो नंबर पर हमें ओटीपी प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम जीमेल पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ और जीमेल पर वही ओटीपी जो हमारे नंबर पर आई थी, वही ओटीपी इधर भी आ गई। यहाँ पर फाइनल सबमिट डियर अमृतलाल, योर ओटीपी इज, ये आ रही है 21687। तो ये ओटीपी हमने जीमेल आईडी में देखकर यहाँ पर भर दी है। यही ओटीपी हमारे नंबर पर भी आई होगी। तो हमने जीमेल आईडी पर चेक करके इस ओटीपी को भरा है। उसके बाद वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, वेरीफाई ओटीपी। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है हमारा सीईटी का कंप्लीटली भर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अपना सीईटी का जो फॉर्म है अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सिंपली आसान तरीके से इसको भर सकते हैं। इसमें कोई भी ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। और ये इस बात का ध्यान में रखना है, आप जो फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको जो जानकारी दे रखी है वो जानकारी अच्छे से चेक करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी आपको खुद से कोई जानकारी भरनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको किसी जानकारी में गलती लगती है तो आपको पहले ओटीआर में इसको अपडेट करना है। ओटीआर में अपडेट करने के बाद फिर से दोबारा आपको फॉर्म भरने की कोशिश करना है, तो आपका फॉर्म में वो कंप्लीटली हो जाएगा। तो ये था तरीका सीईटी का फॉर्म भरने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने